तो क्या हाल है एट्थ पास। आज हम करने वाले हैं तीनों लॉस के न्यूमेरिकल डेरिवेशंस। इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, केवल न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं तीनों लॉस से। सबसे पहला लॉ हमारा कहता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड लॉ है हमारा s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड लॉ है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इसमें ये सारे अल्फाबेट्स क्या डिनोट कर रहे हैं इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डब्बा है या कोई एक कार है जो इनिशियली यानी जब स्टार्ट हुई या जब स्टार्टिंग में चलना शुरू किया उसने, तो वो u वेलोसिटी से चली। यानी u हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। और इसी के साथ साथ वो कुछ देर तक चली और कुछ देर चलने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो v हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से चली थी वो u और जिस वेलोसिटी तक पहुंची एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में वो v हो जाएगा हमारा। अब इस बेचारी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यानी पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुँचने में इसे टाइम लगा t और डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया s, या फिर हम इसे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन में कोई चीज़ चलती है तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इसके बाद इन सारे वेरिएबल्स की अगर हम बात करें तो u आ गया हमारा, v आ गया, t होता है हमारा टाइम टेकन और बचा हमारे पास s हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और इसी के साथ साथ एक और हमारा वेरिएबल आएगा जो होता है a, दैट इज एक्सेलरेशन। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ हमारी वेलोसिटी कितना बढ़ रही है या कितना कम हो रही है। अगर आपने रेस दे दी तो स्पीड बढ़ गई तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, और अगर ब्रेक लगा दिए वेलोसिटी कम हो रही है टाइम के साथ साथ तो मतलब एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आएगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता है कि भाई अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी के बराबर होता है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, वी नो दैट, हम शुरू करेंगे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से। वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना, इस t को उठा के यहाँ भेज दो, ये a और t मल्टीप्लाई हो जाएंगे और राइट हैंड साइड हमारा बचेगा v माइनस यू। अब इसके बाद इस माइनस यू को दूसरी साइड भेजो तो ये बन जाएगा अपना at के साथ प्लस u, और इक्वल टू में हमारे पास जो ये v बेचारा इकलौता बचा था इसको लिख दो। तो आ गया यहाँ से हमारा पहला लॉ ऑफ मोशन प्रूव हो चुका है, दैट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यही था हमारा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। पहला लॉ हमारा प्रूव हो गया। अब करते हैं सेकंड लॉ प्रूव। उससे पहले तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है, सेकंड लॉ को प्रूव करने के लिए हमें चाहिए होता है फर्स्ट लॉ की हेल्प। थर्ड लॉ को प्रूव करने के लिए हमें फर्स्ट और सेकंड दोनों की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम सेकंड लॉ प्रूव करेंगे। तो सेकंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है भाई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये हमारा टू प्रूव है। अब नीचे करते हैं जरा इसका प्रूफ। इसका प्रूफ करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला फॉर्मूला है हमारा एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा v प्लस यू अपॉन 2। एवरेज वेलोसिटी कब निकाली जाती है, जब तुमने लगा लो तुम घर से निकले और तुम स्कूल तक पहुंचे तो तुम्हारी गाड़ी पहले 0 से शुरू हुई, 20, 30, 40, 50, 100, फिर 200 पहुंची, 600, 700, फिर 0 पे आके रुक गई, ठीक है। तो यहाँ से इस पूरे कोर्स में हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि हर टाइम फ्रेम में वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहीं पे एवरेज वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला आता है फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में 2। इस भाई साहब को दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। और इसी के साथ साथ हमें एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता था जो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। यहीं से एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला था, या फिर वी ई एवरेज लिख लेते हैं इसे। एवरेज वेलोसिटी का हमारा एक और फॉर्मूला था, वो था डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है चीज़ खिसकी कितना है। अब यहाँ से अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। देखो ये जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये बन जाएगा टाइम इनटू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, ये जो एवरेज वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू थी इसको हम यहाँ डाल देंगे इस एवरेज वेलोसिटी में। तो देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू या फ्रॉम से लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो हमारी इक्वेशन 2 में जो वैल्यू आई थी एवरेज वेलोसिटी की वो थी v प्लस यू अपॉन टी। तो देखो जब तुम इस चीज़ की जगह पे, इस चीज़ की जगह पे v प्लस यू अपॉन 2 लिख दोगे और बाहर हमारे पास बच जाएगा ये टाइम मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है s। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस t भाई साहब को पहले v से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको u से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब हमने v को t से मल्टीप्लाई करा तो बन जाएगा vt प्लस u को जब हमने t से मल्टीप्लाई करा तो ये बन जाएगा ut अपॉन में 2 तो हमारे पास है ही और इक्वल टू s। ठीक है, अब देखो इस 2 को वहाँ भेज दो तो ये बन जाएगा vt प्लस ut इक्वल टू 2s। अब यहीं से हमें एक और चीज़ करनी है, देखो कुछ कुछ हमारी वैल्यू बन रही है, 2s हमारे पास आ चुका है और जो हमें इक्वेशन प्रूव करनी है ना, इसमें भी देखो यहाँ पे अगर तुम गौर से देखोगे s हमारा एक कॉर्नर पे आ चुका है। अब हमें ये वाला पोर्शन सॉल्व करना है इसका। ठीक है, एक बार ज़रा इस इक्वेशन को उठा के साइड में रख लेते हैं। तो ये हमें सॉल्व करना है बेसिकली, ध्यान रखना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से अगर तुम्हें याद हो तो v की वैल्यू हमने निकाली थी। देखो फर्स्ट इक्वेशन जो था हमारा, हमने यहाँ से v की क्या वैल्यू निकाली थी, u प्लस at। अब v की जगह पे हम u प्लस at रखेंगे, ध्यान रखो, यानी इस v की जगह पर अब हम रख देंगे u प्लस at। अब ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ से ये v और t मल्टीप्लाई में है तो हमने v की जगह पर ये पूरी चीज़ रख दी और इसके साथ मल्टीप्लाई में t आएगा, प्लस ये जो ग्रीन वाला ut था ये लिख दो यहाँ पे इक्वल टू 2s। अब यहाँ से ज़रा सॉल्व करते हैं ऐसे, u और t को मल्टीप्लाई करा तो ut आ गया, प्लस a और t को मल्टीप्लाई जब हमने करा तो a और t का स्क्वायर आ जाएगा, एंड देन अगेन हमारा यहाँ पे बचेगा प्लस ut कोने में और इक्वल्स टू 2as। तो चलिए पूरी इक्वेशन अब सॉल्व कर लेते हैं आराम से। उससे पहले ज़रा एक बार फटाफट से फिर से रिव्यू ले लो, हमने क्या किया। हमने सेकंड लॉ को प्रूव करने के लिए पहले तो 2 फॉर्मूले लिखे, यानी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा और दूसरा एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा। ठीक है, अब इसके बाद डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये करने के बाद हमने एवरेज वेलोसिटी की जगह पर v प्लस यू अपॉन टी लिख दिया यहाँ से। ठीक है, हमने क्या किया, इस चीज़ को एवरेज वेलोसिटी की जगह पर रखा और ये आ गया t के साथ मल्टीप्लाई में, यानी ये रहा टाइम, इक्वल्स टू में डिस्प्लेसमेंट हमारा ये रहा। देन सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पर फ्रॉम 1 डाल लो इसके आगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से, यानी जो हमने पहला लॉ प्रूव किया था वहाँ से हमने क्या किया, v की जगह पर u प्लस at लगा दिया और फिर इसे मल्टीप्लाई कर दिया अपना t से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने बैठ रहे हैं अब। तो देखो ut और ut ये हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर इक्वल टू 2s। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इस 2 को भाई साहब को इसके नीचे भेज देंगे। अब ध्यान से देखो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू s। ठीक है, अब ये जो 2 है ये भाई साहब 2 इसके नीचे भी आएंगे और उसके बाद हम इसको इसके नीचे भी रखेंगे। कैसे, 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू s। यहाँ से 2 से 2 काट दो, ये बचा हमारे पास ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू s। हो गई हमारी यहाँ से सेकंड लॉ प्रूव। हुआ कैसे, देखो ut को हम लिख सकते हैं एज इट इज, प्लस ये जो अपॉन में 2 था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ इंटू at स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो देखो बन गया हमारा s इक्वल्स
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंजिंग वी गेट, हमें मिल जाएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सिंपल सी हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल चुकी है अपनी। अब कईयों को ये चीज़ बहुत लंबी लग रही होगी, इसमें बहुत सारे स्टेप्स मैंने इसलिए किए हैं ताकि तुम कोई गलती ना करो, इसको आराम से समझ लो, बेशक से 5 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, बट गलती मत करना इसको सॉल्व करते हुए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और ये आती है डेरिवेशन। यहाँ से हमारा सेकंड लॉ भी प्रूव हो चुका है और इस लॉ को हम क्या इक्वेशन दें, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं यहाँ से इसको हम, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हमारी हो गई। अब हम प्रूव करने वाले हैं हमारा इक्वेशन 3, लॉ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बहुत आसान सा है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन क्या आती है हमारी, वी स्क्वायर, ये थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब इसको सॉल्व करने का और भी आसान तरीका है, और फिर से हम शुरू करेंगे वेलोसिटी के ही फॉर्मूले से। तो वेलोसिटी हमें पता है कितनी होती है, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब वेलोसिटी हमें ये नहीं पता कि इंस्टेंटेनियस लेनी है या एवरेज लेनी है, तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी लेके चल लेंगे, जो होती है v प्लस यू अपॉन 2 इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक काम करो, इस टाइम को उठा के वहाँ रख दो, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू चली जाएगी मल्टीप्लाई में टाइम के साथ, ठीक है, ये जाएगी मल्टीप्लाई में टाइम के साथ इक्वल्स टू s जो है डिस्प्लेसमेंट। इसको इक्वेशन नंबर 2 4। यहाँ पर नोट करने वाली एक बात ये है कि थर्ड लॉ में हमें टाइम नहीं चाहिए, और देखो यहाँ पर नीचे हमारे पास बेचारा एक्स्ट्रा टाइम पड़ा हुआ है, यानी इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, फर्स्ट लॉ से। अब ज़रा फर्स्ट लॉ याद करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता था v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो ए टी कितना हो जाएगा, v माइनस यू, यानी जो यहाँ पर u प्लस में था वहाँ जाके माइनस में चला जाएगा। और ये बेचारा जो a यहाँ पर अकेला पड़ा है, इसको इसके नीचे डिवाइड में भेज दो क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ये हो जाएगा v माइनस यू, v माइनस यू अपॉन में a, ये पूरी की पूरी हमारी टाइम की वैल्यू आ गई। अब ज़रा ध्यान से सुनो, हमारी जो टाइम की वैल्यू आई है इसको हम इसकी जगह पर रखेंगे ताकि टाइम हमारा हट जाए। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ टाइम, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी v प्लस यू अपॉन 2, तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये देखो v प्लस यू तो हमारा एज इट इज़ रहेगा। इस t की जगह पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू लिख देंगे, मल्टीप्लाई में v माइनस यू अपॉन a इक्वल्स टू में था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपना। अब देखो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ये वाली टर्म पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 और a मल्टीप्लाई होंगे, तो उसको हम लिख सकते हैं v प्लस यू मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन 2a इक्वल टू s। अच्छा, ऊपर वाली चीज़ में ना ये न्यूमरेटर में हमें एक आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ हम लिख देंगे यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिख रहा है साफ साफ। तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a की जगह पे v रख देना और b की जगह पर u, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है। तो हम लिख देंगे इस चीज़ को, हम अब इस पूरे न्यूमरेटर की जगह पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इक्वल टू s। आइडेंटिटी बनती दिख रही है। अब यहाँ से हम 2a को मल्टीप्लाई में भेजेंगे और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s। तो हो गए हमारे तीनों के तीनों लॉस मोशन के प्रूफ। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।